हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक की बहाली होने जा रही है, उसके लिए मैं सभी विषयों का नोट्स वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। और एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो आपको सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप अगर विश्वास करते हैं तो आप मेरे वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं उन्हीं मेन मेन टॉपिक को ला रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये पॉलिटी का दूसरा क्लास है। इसमें हम लोग विधानसभा के पदाधिकारी के बारे में जानेंगे और भी कुछ जानेंगे, विधान परिषद के भी बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आर्टिकल 171 में कहा गया है, हम आर्टिकल 171 की बात करें तो ये कहता है, विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ समझ गए। तो क्या कहता है आर्टिकल 178 कि आर्टिकल का हिंदी होता है अनुच्छेद। ठीक है, तो यह कहता है कि विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष बनाएगा। ठीक है, समझ गए इस चीज़ों को। अब दूसरी बात समझिए, कहा गया है अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष के बारे में कि मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया है तो उस पर मतदान अध्यक्ष ही करवाएगा। कोई भी प्रस्ताव आया है तो उस पर मतदान कौन करवाएगा? अध्यक्ष करवाएगा। और इसके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसके काम को करेगा। अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो इसके अनुपस्थिति में कौन करवाएगा काम को? उपाध्यक्ष करवाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो अध्यक्ष कब मतदान करता है, ये आपके मन में सवाल आएगा। तो जब किसी प्रस्ताव पर विरोध करने वाले और समर्थन करने वाले की संख्या बराबर हो जाती है। जब किसी प्रस्ताव पर कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें उस प्रस्ताव को विरोध करने वाले और समर्थन करने वाले की संख्या जब बराबर हो जाती है तब अपने मत का प्रयोग करता है कौन? अध्यक्ष। ठीक है, और ऐसे अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। समझ गए इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो कोई भी विधेयक यानी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष ही करता है, यानी स्पीकर करता है। ठीक है, आगे बात करें कि तो अध्यक्ष को अगर हटाना है, ठीक है, स्पीकर को अगर रिमूव करना है उसके पद से, तो क्या किया जाता है कि 14 दिन पहले इन्फॉर्म यानी जानकारी उसे देना होगा। ठीक है, और जो भी विधानसभा के सदस्य हैं उन सदस्यों को मेजॉरिटी से हटा सकते हैं। और जो भी विधानसभा के सदस्य हैं उन सदस्य के मेजॉरिटी से क्या कर सकते हैं? अध्यक्ष को हम हटा सकते हैं उसके पद से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बिहार विधानसभा के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया जरा समझिएगा। तो बिहार विधानसभा सबसे पहले 1937 में आया था। बिहार विधानसभा सबसे पहले 1937 में आया था। उस समय कुल सदस्य कितने थे? 155 था। उस समय कुल सदस्य कितना था? 155। किस समय? 1937 में। और 1952 में हमारे बिहार विधानसभा के कुल 331 सदस्य रह गए। 1952 में हमारे बिहार विधानसभा के कुल कितने सदस्य रह गए? 331 सदस्य रह गए। 1956 में बिहार विधानसभा का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, और उसमें संख्या घटाकर 318 कर दिया गया। ठीक है, इन चीज़ों को समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं तो 1977 में यह संख्या बढ़ाकर 324 कर दी गई। और वर्तमान में बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। अभी की बात करें तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। ठीक है, इन चीज़ों को समझे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके बिहार विधानसभा के बारे में थोड़ा जानते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो पहले स्पीकर की बात करें, यानी फर्स्ट, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो फर्स्ट अध्यक्ष थे श्री राम दयालु सिंह थी। क्या नाम था उनका? श्री राम दयालु सिंह। और डिप्टी स्पीकर की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें तो अब्दुल बारी थे। अब बात करें स्वतंत्रता के बाद
पहले अध्यक्ष की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री विदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। श्री विदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पहले अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष की, पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो देव शरण सिंह थे। कौन थे? देव शरण सिंह। अब बात करें वर्तमान में, अभी की बात करें तो 17वीं विधानसभा अभी है, तो इसके अध्यक्ष की बात करें अभी कौन है? तो श्री अवध बिहारी चौधरी हैं, ठीक है, श्री अवध बिहारी चौधरी अभी क्या है? स्पीकर हैं, यानी अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो महेश्वर हजारी हैं, ठीक है। इन चीज़ों को समझ गए। चलिए अभी विधान परिषद के बारे में देखते हैं हम लोग। तो विधान परिषद में बात करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद जो होता है यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि इस उच्च सदन को रखे या नहीं। अब देखिए एक चीज, विधान परिषद को यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि इस सदन को वो रखे या नहीं रखे। अगर वो चाहे इस सदन को रखना तो रख सकते हैं, अगर चाहे कि नहीं रखना है तो नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। किसी भी विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य हो सकते हैं। किसी भी विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? 40 सदस्य हो सकते हैं। और अधिकतम की बात करें तो जितने विधानसभा के सदस्य हैं उसके 1/3 हो सकते हैं। जितने विधानसभा के सदस्य हैं, अधिकतम की बात करें, जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं उसके 1/3 हो सकते हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इन चीज़ों को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और इसमें क्या होता है? अनुपातिक, समानुपातिक, अनुपातिक या समानुपातिक एक ही बात हुआ, पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा वोट मिलने से नहीं जीतते हैं। अभी की समझिए, इसमें सबसे ज़्यादा वोट मिलने से नहीं जीतते हैं, बल्कि क्या होता है कि जितने टोटल वोट पड़े हैं उस टोटल वोट के 50% से ज़्यादा वोट मिला है तब विजेता घोषित किया जाता है। यानी 50 पर जितने भी वोट पड़े हैं उस वोट के 50% से अगर ज़्यादा वोट किसी को मिलता है तो वो विजेता घोषित हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम यानी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बिहार विधान परिषद के बारे में कुछ देखते हैं। बिहार विधान परिषद के बारे में देखते हैं। इन चीज़ों को आप समझिए। अब इसमें आप देख रहे होंगे एक निर्वाचित, एक मनोनीत। तो बिहार विधानसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होते हैं। अब निर्वाचित क्या होता है, मतलब अब इसके समय विधान परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं, यानी जितने भी टोटल मेंबर होते हैं उसका 5/6 भाग क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और मनोनीत की बात करें तो जितने भी सदस्य होते हैं उसका 1/6 यानी भाग क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप क्लियर हो गए। चलिए इसमें कुछ बात किया गया है, इसमें आप थोड़ा देखते हैं। अब बात करें एक एक चीज़ को। आप 5/6 के नीचे आप देख रहे होंगे 1/3 दिया गया है। तो 1/3 भाग में क्या क्या आ जाते हैं, अब एक चीज़ समझिए। मतलब जितने भी सदस्य टोटल मेंबर होगा, टोटल मेंबर का 5/6 निकलेगा, मान लीजिए टोटल मेंबर जो भी हो उसका 5/6 निकालते हैं। जितना आएगा उसका 1/3 क्या होगा? नगर पालिका होगा, जिला परिषद होगा और स्थानीय निकाय होगा। उसी प्रकार से ये एमएलए होंगे, इस तरह से जो भी कुछ दिया गया है वो चीज़ होंगे। ये चीज़ समझ रहे हैं ना आप? कहने का मतलब क्या होगा? टोटल मेंबर जितने होंगे उसका 5/6 भाग निकालेंगे, ठीक है। तो जितना आएगा उतना में से 1/3 भाग क्या होगा? नगर पालिका होगा, जिला परिषद होगा और स्थानीय निकाय होगा, ठीक है। और उसी तरह उसका फिर 1/3 भाग क्या होगा? एमएलए होगा, यानी एमएलए के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। तो 1/12 भाग उसका क्या होगा? राज्य के जितने ग्रेजुएट हैं जिनका 3 साल हो गया है ग्रेजुएशन किए हुए, ठीक है, वो चुनाव देंगे, ठीक है, वो चुनाव देंगे, जैसा कि आप लोग जानते ही भी होंगे। और 1/12 भाग क्या करेंगे? टोटल का जो भी माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय के टीचर हैं जो कम से कम 3 वर्ष से स्कूल में पढ़ा रहे हों वो वोट देकर इन लोगों को चुनेंगे,
ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब मनोनीत के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप साइड में आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, इसे उस राज्य का राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/6 भाग को, टोटल मेंबर के 1/6 भाग को कौन मनोनीत करता है? तो उस राज्य का जो राज्यपाल है वही मनोनीत करता है। ठीक है, इन चीज़ों को समझ गए। अगर हम बात करें बिहार विधान परिषद के कुल सदस्य के बारे में बात करें, तो बिहार विधान परिषद के कुल सदस्य कितने हैं? 75 हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब विधान परिषद के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में बात करते हैं। तो विधान परिषद में हम देखते हैं योग्यता के बारे में देखते हैं। तो योग्यता के बारे में आप लोग जानते भी हैं कि भारत के निवासी होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, इसकी आय, एक चीज़ समझिए, इसकी आय क्या हो? कम से कम 30 वर्ष हो। विधान परिषद की अगर सदस्य कोई बनना चाहे तो इसकी आय कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो विधान परिषद अस्थाई होता है। विधान परिषद जो होता है क्या होता है? अस्थाई होता है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है और इसे खत्म भी नहीं कर सकते हैं। किसको? विधान परिषद को। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखें तो इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष तक का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उन्हीं के जगह पर नए लोगों का, यानी उन्हीं के जगह पर नए लोगों को क्या किया जाता है? चुना जाता है। ठीक है, 2 वर्ष, देखिए इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो भी सदस्य है उसका 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनके जगह पर नए लोगों को चुना जाता है। पदाधिकारी की बात करें तो एक सभापति होता है और एक उप सभापति होता है। ठीक है, स्थिति के बारे में देखें तो क्या चीज़ें हैं, देखिए सर समझिए। यह विधान मंडल का उच्च सदन होता है। यह विधानमंडल का क्या होता है? उच्च सदन होता है। लेकिन कोई राज्य अपने विधानमंडल में विधान परिषद को रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है, यह उस राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे कि आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, और विधान परिषद की बात करें तो क्या देखिए, इसमें अगर मनी बिल को 14 दिन तक रोक सकती है। विधान परिषद के पास इतना पावर है कि वो किसी भी मनी बिल को 14 दिन तक रोक सकती है या साधारण बिल को 3 महीने तक रोक सकती है। इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं कर सकती। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत क्या क्या चीज़ें दी गई है, उन चीज़ों के बारे में ज़रा देखिए इसके तहत क्या हुआ कि बिहार प्लस उड़ीसा को, ठीक है, गवर्नमेंट प्रांत घोषित किया गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत बिहार उड़ीसा को एक गवर्नमेंट प्रांत घोषित किया गया। और 7 फरवरी 1921 की बात करें तो बिहार विधान परिषद यानी प्रथम बार अस्तित्व में आया। 7 फरवरी 1921 को बिहार विधान परिषद पहली बार अस्तित्व में आया और इसमें प्रथम सभापति जो थे वो कौन थे? सर वाल्टर मोर थे। कौन थे? सर वाल्टर मोर थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करें तो इस एक्ट के तहत बिहार और उड़ीसा को पृथक राज्य 1936 में बना दिया गया। इस एक्ट के तहत क्या किया गया? बिहार और उड़ीसा को पृथक राज्य 1936 में क्या बना दिया गया। और इस समय बिहार के विधानमंडल को क्या किया जाए? द्विसदनीय कर दिया गया। ठीक है, इस समय बिहार के विधानमंडल को द्विसदनीय कर दिया गया। उस समय विधान परिषद के टोटल सदस्य 29 थे। उस समय बिहार विधानसभा के विधान परिषद के टोटल सदस्य कितने थे? तो 29 थे। ठीक है, आगे हम बात करें तो 1952 में बिहार में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 72 तय की गई। 1952 में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी तय की गई? 72 तय की गई। ठीक है, और 1958 में कुल सदस्यों की संख्या 96 थी। 1958 में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 96 थी। आगे हम बात करें तो वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। वर्तमान यानी अभी की बात करें तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब बिहार और उड़ीसा एक साथ था, बात करते हैं जब बिहार और उड़ीसा एक साथ था तब विधान परिषद के पहले अध्यक्ष सर वाल्टर मोर थे।
ठीक है, जब बिहार और उड़ीसा एक साथ था तब विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर वाल्टर मोर था। ठीक है, और इसके अंतिम अध्यक्ष बाबू रजनधारी सिंह था। इसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे? बाबू रजनधारी सिंह। अब बात करें तो स्वतंत्रता के बाद बिहार की विधान परिषद के पहले सभापति, ठीक है, पहले सभापति अध्यक्ष कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद, जो कि 1937 से 1948 तक थे। और वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति की बात करें, वर्तमान में अभी की बात करें तो देवेश चंद्र ठाकुर। ठीक है, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? तो देवेश चंद्र ठाकुर है, जो कि वे 34वां सभापति हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। तो वर्तमान में उप सभापति की बात करें अभी की, तो रामचंद्र पूर्वे हैं। कौन से? रामचंद्र पूर्वे हैं। तो ये थी आज आप लोगों का पॉलिटी का क्लास, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसी प्रकार से मैं सभी विषयों का नोट्स वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुँचाता रहता हूँ और पहुँचाता रहूँगा। तो आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे पे अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों का सिलेक्शन हो। और ये जितने भी सारे नोट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैं इतने शॉर्ट में वीडियो बनाता हूँ और इतने सारी चीज़ों का इतने शॉर्ट में, आप सिर्फ कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ आप सुने इन चीज़ों को, सिर्फ सुनेंगे ना तो आपका रिवीजन हो जाएगा, हर चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन 100% फंसेंगे यहाँ से, क्योंकि थ्योरी क्लास हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। और जैसे थ्योरी क्लास होगा तो प्रैक्टिस सेट के तौर पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा और करवाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।